Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic, that is how to calculate the effective number of atoms per unit cell or rank of unit cell. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. Calculation of effective number of atoms per unit cell denoted by Z. Z is also called rank of a unit cell. तो Z stand for rank of unit cell. यूनिट सेल में जो होते हैं नंबर ऑफ एटम कितने पैक हैं पर यूनिट सेल, उसे कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम. एक्चुअली हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स पैक्ड. तो पहले एक यूनिट सेल को कंसीडर करके हम देखते हैं डिफरेंट पोजीशन को. फिर नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल पर एटम, एक एटम का पर यूनिट सेल में कितना, एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है. तो पोजीशन पहले देखते हैं. पोजीशन बॉडी सेंटर, कोई भी अगर पार्टिकल एटम जो है बॉडी के सेंटर में होगा एक यूनिट सेल के, तो वो क्या होगा, किसी के साथ शेयर नहीं होगा, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा. एक क्रिस्टल लैटिस में वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, उसी यूनिट सेल का वो कम्प्लीटली उसके अंदर. तो उसमें क्या होगा, एक ही पोजीशन होती है बॉडी सेंटर, और कंट्रीब्यूशन भी वन, वो वन का वन उसी का होगा, उसी यूनिट सेल का, मीन 100% कंट्रीब्यूशन. सेकंड है फेस सेंटर. तो एक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. तो इसमें मैंने बताया था जो एक रोम के साथ कंपेयर किया था एक यूनिट सेल को. तो जो एक रोम की वॉल्स हैं वो क्या हैं, आपके फेसेस हैं. तो अगर कोई एटम उस वॉल के सेंटर में है तो वो वॉल जो है शेयर है बिटवीन टू रोम्स. एक वॉल जो है सेपरेट करती है दो रोम्स और वो शेयरिंग में होती है. तो जो एटम उस वॉल के सेंटर में होगा तो वो क्या होगा, 50-50 होगा, 1/2 यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 शेयर होगा. तो इसी तरह से यूनिट सेल में भी अगर कोई फेस सेंटर में पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 आएगा पर यूनिट सेल. नेक्स्ट है कॉर्नर. जो कॉर्नर्स जो होते हैं एक यूनिट सेल में वो 8 होते हैं, ये बताया हुआ पहले. 8 कॉर्नर्स होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. ये देखते हैं हम. एक हमने क्रिस्टल लैटिस किया, इसमें एक यूनिट सेल में फ्रंट, ये फ्रंट वाला जो है ये यूनिट सेल कंसीडर करता हूँ. ये यूनिट सेल टोटल 8 यूनिट सेल है इसमें, इस क्रिस्टल में. तो ये फ्रंट वाला यूनिट सेल जो ग्रीन से मार्क किया है, ये यूनिट सेल, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ फ्रंट वाला, राइट साइड फ्रंट वाला यूनिट सेल, इसको कंसीडर कर रहा हूँ. इसको मैं मार्क करता हूँ कॉर्नर्स. ये कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स. तो इसमें जो ये वाला कॉर्नर जो है, ये जो है कम्प्लीटली शेयर्ड है विद इन द क्रिस्टल है. तो इसको देखेंगे कितने दूसरे स्फेयर के साथ, दूसरे यूनिट सेल के साथ टच है. तो ये वाला जो है इस यूनिट सेल का ये वाला कॉर्नर कितने के साथ शेयर है, ये जो मैंने डार्क पॉइंट लगाया हुआ है, ये जो है निचले जो 4 यूनिट सेल हैं, 2 ग्रीन से मार्क हैं, 2 येलो से, और ऊपर वाले जो 4 हैं इनके बीच में शेड है. मीन टोटल 4 अप 4 डाउन, टोटल 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर है. तो मतलब एक जो कॉर्नर पे पार्टिकल है वो शेयर कितने के बीच में है, 8 में. तो हर एक के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/8. हर एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8, क्योंकि ये 8 ने शेयर किया हुआ है, 8 यूनिट सेल ने शेयर किया हुआ है. तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 8 कॉर्नर्स हैं और कंट्रीब्यूशन है 1/8. नेक्स्ट है एज सेंटर. एज सेंटर, तो एज कितने होते हैं टोटल, एक यूनिट सेल में 12 एजेस होते हैं, यूनिट सेल में 12 एजेस होते हैं. तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहता है. इसको भी देखते हैं. एज जो है लाइंस, जो जितनी भी लाइंस हैं ये एज कंसीडर करते हैं हम.
ये एज को रिप्रेजेंट करती है जितनी भी लाइंस हैं। तो यहाँ पे हम इसी फ्रंट यूनिट सेल को लेते हैं फिर से। इसमें ये वाली लाइन जो है ये कंसीडर करता हूँ। ये वाली लाइन कितने यूनिट सेल ने शेयर की हुई है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यूनिट सेल के बीच में ये लाइन है। तो एक जो सॉरी एज जो है कितने ने शेयर किया है, 4 यूनिट सेल ने। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4, मीन हर एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा 1/4। तो एक एज पे जो पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 1/4। तो 12 एजेस हैं, कंट्रीब्यूशन है 1/4। नेक्स्ट है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, जो लेक्चर हमने किए उसमें मैंने बताया था आपको बॉडी डायगोनल जो होता है वो विद इन द यूनिट सेल होगा, कंप्लीट अपोजिट कॉर्नर को मीट करेंगे तो हमारे पास 4 यूनिट बॉडी डायगोनल आएंगे पर यूनिट सेल, और कंट्रीब्यूशन उनका फुल होगा 1। कंट्रीब्यूशन जो होगा उनका 100% कंट्रीब्यूशन होगा बॉडी डायगोनल के ऊपर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। जैसे बॉडी सेंटर में पार्टिकल है या बॉडी यूनिट सेल के अंदर कहीं भी पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 100% रहेगा। तो बॉडी डायगोनल विद इन द यूनिट सेल होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 100% रहता है। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। नेक्स्ट है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल 12 होते हैं, क्योंकि फेस जो होते हैं कितने होते हैं एक यूनिट सेल में 6। तो एक फेस पे 2 डायगोनल्स होते हैं, टोटल 12 डायगोनल होंगे फेस डायगोनल, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा। एक फेस का कंट्रीब्यूशन भी 1/2 होता है, तो एक फेस डायगोनल का भी कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। जैसे बॉडी सेंटर और बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 1 होता है, बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर का, इसी तरह से फेस सेंटर और फेस डायगोनल का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। दोनों का 1/2 होता है। ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पोजीशन इन ए यूनिट सेल पर एटम की बात की है। तो इसको अब हम हर एक यूनिट सेल को कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं Z रैंक ऑफ द यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो सबसे पहला यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ये मैंने बनाई डायग्राम, रफ डायग्राम बनाई यहाँ पे। एक यूनिट सेल पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे। और Z कैलकुलेट कैसे करते हैं, Z कैलकुलेट करने का फार्मूला है Z इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू देयर कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू देयर कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय देयर कंट्रीब्यूशन, जो मैंने ऊपर पढ़ाया अभी आपको। तो ये फार्मूला है। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z कैसे कहलाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है पार्टिकल कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर कितने हैं 8। यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉर्नर जो है 8 होते हैं एक यूनिट सेल में, और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि वो एक कॉर्नर जो शेयर होता है 8 यूनिट सेल के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पे 8 कॉर्नर है और कंट्रीब्यूशन है 1/8। इनको मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बाई क्या 8 1 8/8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर Z रैंक इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें सिर्फ एक पार्टिकल पैक होता है पर यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होते हैं एक पार्टिकल होता है पर यूनिट सेल। बाकी तो सारे शेयरिंग में, एक्चुअल में दिख रहा है हमें 8, लेकिन ये क्या है शेयरिंग में है। तो एक्चुअल जो इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल का पार्टिकल होगा वो सिर्फ एक होगा, वही उसका रैंक है Z इक्वल टू 1। नेक्स्ट है फेस सेंटर।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और साथ में फेस सेंटर में होते हैं। पार्टिकल कॉर्नर और फेस सेंटर, ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर्स। तो 6 फेस सेंटर हैं, 6 पार्टिकल होंगे फेसेस पे, 8 कॉर्नर हैं तो 8 पार्टिकल होंगे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे देखते हैं z कैसे कैलकुलेट करेंगे। z इजकल टू, पहले पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमने पहले ही पढ़ा, 8 कॉर्नर होते हैं और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और समीशन था, होल समीशन था। तो हम अब पार्टिकल जो फेस पे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन अलग से ऐड करेंगे। तो 6 फेसेस होते हैं एक यूनिट सेल में। ये मैंने जो यूनिट सेल बनाया इसमें शो किया हुआ है पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। ये फेस सेंटर के पार्टिकल हैं, ये जो सेंटर में आ रहे हैं। तो ये टोटल 6 हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है एक फेस का जो होता है वो 1/2 होता है, हाफ होता है, क्योंकि इसको मैंने बॉल से कंपेयर किया था एक रूम के। तो कंपेयर करके मैंने ये बताया था कि एक बॉल जो है एक रूम की वो शेयर होती है 2 रूम्स के बीच में। तो इसलिए क्या होता है कंट्रीब्यूशन 1/2। तो 6 फेसेस है, 1/2 कंट्रीब्यूशन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 1 सा 8, 8/8 प्लस 6 1 सा 6/2, 8/8 1, 8/8 जो है ये जो है 1 आएगा, 6/2 3 आएगा, 3 प्लस 1 गिव्स 4। तो इसका रैंक जो आ रहा है 4 आ रहा है। पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स। तो इसमें क्या है, फेस पार्टिकल्स एट कॉर्नर 1 आ रहा था जो कि हमने पहले किया। अभी जो है फेस सेंटर की वजह से 3 आ रहा, टोटल 4 कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसलिए रैंक Z इज इक्वल टू 4 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट यूनिट सेल जो है, थर्ड टाइप जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल कहाँ होते हैं, पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड एट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर एक ही होता है, तो मैंने एक पार्टिकल शो किया है इस यूनिट सेल में एट द बॉडी सेंटर। तो एक ही पार्टिकल है, बाकी पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। तो ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए Z कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z इज इक्वल टू पार्टिकल्स एट कॉर्नर। कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है और पार्ट होते कितने हैं कॉर्नर, 8 प्लस बॉडी सेंटर से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर एक होता है और कंट्रीब्यूशन भी एक होता है, वो कम्प्लीटली विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल होता है, तो कंट्रीब्यूशन भी एक होता है 1/1। तो Z क्या आएगा इज इक्वल टू, इसका कंट्रीब्यूशन 8/8 मल्टीप्लाई करके 1/1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो Z रैंक फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कम्स आउट टू बी 2। तो इसका रैंक क्या है 2। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने पैक होते हैं, 2। एक्चुअल में हमें 9 दिख रहे हैं लेकिन होते कितने पैक हैं, 2। तो इसी तरह से जो हमने पीछे किया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल हमें 8 6 14 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल जो पैक पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें पार्टिकल एक्चुअली पैक कितने होते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस में 4 पर यूनिट सेल। ये होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2 पार्टिकल पैक्ड पर यूनिट सेल। इट मीन्स 2 पार्टिकल्स आर पैक्ड पर यूनिट सेल पर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल होते हैं इन एडिशन टू पार्टिकल्स एट कॉर्नर। तो पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे हैं एट ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस। तो ये जो है टॉप और बॉटम के फेस पे पार्टिकल है, बाकी वाले फेसेस जो है खाली खाली है। तो ये जो यूनिट सेल है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे पार्टिकल टॉप फेस पे और बॉटम फेस पे है। तो इसमें Z कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z इज इक्वल टू 8, ये तो कॉर्नर का हमें पता चल गया, 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस अपोजिट फेस जो है सिर्फ हमने 2 कंसिडर करेंगे, 2 फेस
और कंट्रीब्यूशन हमें पता फेस का होता है 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर Z रैंक ऑफ एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कम्स आउट टू बी 2। तो इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी नंबर ऑफ पार्टिकल पैक जो होते हैं सिर्फ 2 होते हैं। नेक्स्ट है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, सारे कॉर्नर पे होते हैं, और एट एज सेंटर जितने भी एजेस हैं उनके सेंटर में पार्टिकल होते हैं। तो पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, ये हमें पता चल चुका है। इसका कंट्रीब्यूशन जब हम Z कैलकुलेट करेंगे, 8 जो है कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस पार्टिकल एट एज सेंटर। एज सेंटर मीन जितने एजेस हैं, तो एजेस कितने होते हैं कि यूनिट सेल में 12 एजेस होते हैं, और एक कंट्रीब्यूशन एज का कितना होता है 1/4, जो मैंने अभी बताया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया 12 1 सा 8/8 प्लस 12/4, तो ये आता है 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे रैंक जो आता है 4 आता है। Z इज रैंक ऑफ एंड सेंटर्ड एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4। तो रैंक जो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो है 4 आता, मीन्स पार्टिकल एक्चुअली पैक्ड पर यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस जो यूनिट सेल में इसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 12 + 8 20 पार्टिकल हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 इसके हैं, बाकी शेयरिंग में है। इन जो शेयरिंग कंट्रीब्यूशन है इनका